नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल देख ली होगी कि किस प्रकार ऊपर लिख रखा होगा कि अनअकैडमी से मुझे धोखा मिला है, आपको अनअकैडमी में नहीं जाना चाहिए। तो ये मैंने चीज़ क्यों लिखी? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, ऐसा क्या कारण रहा कि मैंने थंबनेल के अंदर ये चीज़ लगा दी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि मैं पिछले 3-4 महीनों से अनअकैडमी पर एजुकेटर बनने की ट्राई कर रहा था। तो सोचा कि एजुकेटर बन जाए, तो फिर मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरा 5 लेसन थे वो भी क्लियर हुए, और उसके बाद मैंने गूगल फॉर्म था वो भी भरा और गूगल फॉर्म भी दिया, और उसी के साथ मुझे टाइमिंग देख गया कि आपको 14 दिन के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद लगभग 1.5 महीना निकल गया और फिर लास्ट के अंदर रिप्लाई आया कि आपको 6 महीने बाद वापस भरना है, बिना रीज़न, कोई रीज़न नहीं। और कह रहे अगर रीज़न उसके अंदर ये बता रहे कि आपका सोशल मीडिया आप मजबूत करें। अरे अनअकैडमी में जाके देखिए, ऐसे एजुकेटर भी बैठे हैं जिनके फॉलोअर्स भी 5-10 है, फिर भी वो वहाँ पर एजुकेटर बने हुए हैं। ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? देख सकते हैं जाकर आप आराम से। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वहाँ पर आपको 4,500 सब्सक्राइब मिल जाएंगे। देख लीजिए, नीचे आपको लिंक दे रखा होगा, नीचे मिल जाएगा। फिर भी ये यहाँ पर किस प्रकार हो रहा है दोस्तों? ये क्या है? मतलब यही है कि आपके अगर किसी के अगर जान पहचान है तभी आप वहाँ पर एजुकेटर बनोगे, वरना आप बनोगे ही नहीं। यही है, बिना रीज़न के आप 6 महीने आगे खसका रहे हो, और वो भी बिना रीज़न के। क्या आपका गूगल फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है? मतलब कोई तो कारण होगा, कारण तो बताया कि हमें सुधार करना पड़े वहाँ पर, वो भी नहीं। तो मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं कि कोई बड़ी इच्छा लेकर अनअकैडमी पर एजुकेटर बनने के लिए आता है, परंतु वहाँ पर इस प्रकार धोखा मिलता है। 3-4 महीने मेहनत करने के बाद भी अगर उसको ये देखना पड़ता है, ये सुनना पड़ता है, फिर उसमें क्या बीतती है आप भली भांति जानते होंगे। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, उसके बाद 6 महीने का मेरे पास आ गया कि आप 6 महीने बाद वापस रीअप्लाई करें। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि गूगल फॉर्म के अंदर अगर कहीं ऐसा रीजन भी तो बताया जाए कि नहीं आपको ऐसा करना है जिससे आपका गूगल फॉर्म सही होगा, वो भी नहीं कि आप अपना वापस दोबारा से भरें। मतलब आप रीअटेम्प्ट दोबारा से, यानी जो मैंने मेहनत की है वो वापस करनी पड़ेगी। ऐसा होता तो पहले ही बता देते ना, हमें इतनी जरूरत नहीं करनी पड़ती। तो ये हो रहा है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी चाहता है कि हम पूरे इंडिया के अंदर हमारे नाम चलाए, परंतु ऐसे तो कोई नाम चलने वाला है नहीं कि आप सबके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें। अगर समानता का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है तो आपको भी ये रखना चाहिए कि सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। भ्रष्टाचार तो आज भी खूब हो रहा है इस प्रकार से देखा जाए तो, कि हम कोई एजुकेटर बड़ी मेहनत से करता है कि नहीं मुझे एजुकेटर बनना है, जो रियल में एजुकेटर बनना चाहता है वो नहीं बन पाता है, परंतु इधर उधर पहचान की वजह से या पक्षपात की वजह से उसको ले लिया जाता है। ये तो कोई बात नहीं है। क्यों दोस्तों, आपके साथ भी हो रहा है कि कहीं आपको निकाल दिया जाए? मेरा डेमो भी क्लियर हो गया, 5 लेसन भी क्लियर हो गए, उसके बाद केवाईसी कंप्लीट है, फिर गूगल फॉर्म भी मेरा बिल्कुल सही था कि आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद रिप्लाई आता है कि नहीं आपको 6 महीने के लिए रोक दिया गया है। क्यों? ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर दिया? कम से कम रीजन तो बताया कि आपका ये रीजन है, इस वजह से ये हुआ। तो दोस्तों आप ही बताओ, ये अनअकैडमी द्वारा धोखा नहीं है तो क्या है? मैं तो इसे धोखा ही मानता हूँ कि बिना रीजन के आपने मुझे ये बता दिया। रीजन होना चाहिए। अगर आप रीजन बताते हैं कि हमने ये गलती की है तो हम उसका सुधार करें। कोई रीजन नहीं, मैं आपको मैसेज बता दूंगा अभी कि ये मेरे पास मैसेज आया था, फिर क्या हुआ? अगर इस प्रकार का मैसेज आपके सामने आता है तो आप क्या करते हो? ऐप को डिलीट कर देते हो कि नहीं यार, आशा टूट जाती। फिर भी नहीं, हमें हौसला रखना है। अगर एक प्लेटफॉर्म में हमें स्थान नहीं मिला तो दूसरा प्लेटफॉर्म पर ट्राई जरूर करें। दोस्तों निराश ना हो, अगर आप भी हमारी तरह अनअकैडमी एजुकेटर पर जुड़े थे और किसी कारणवश वहाँ से आपको निराशा मिली तो एक अपना अलग प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। कहते हैं ना, बिना संघर्ष के कभी बेड़ा पार नहीं होता।
ठीक है। और कोशिश करने वालों की कभी कोशिश भी बेकार नहीं होती। तो यही चीज आपको रखनी है, अपने अंदर रखनी है कि नहीं मुझे ये करना है और हम करके रहेंगे। आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करें कि नहीं मैं कर सकता हूँ, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। ऐसा हौसला रखें। अगर इतनी मेहनत करने के बाद इस प्रकार की निराशा मिलती है तो हमें नीचे नहीं गिरना है, बल्कि डबल ऊपर चढ़ना है कि नहीं अब करेंगे हम। आपने क्या कहा, अब करेंगे हम। तो वो जोश रखना है दोस्तों। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, चाहे किसी भी मोड़ आ जाए, कैसा भी मोड़ आ जाए, बस चलते रहो। चलते का नाम है तो जिंदगी। तो दोस्तों ये जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया। अब आपका एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ और भी आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर जिसके इस प्रकार के धोखे मिलते हैं। इसमें क्या अलग अलग सिस्टम है, इस प्रकार चलता रहता है। कोई नहीं, और कोई आपको खबर होगी तो हम आपको जरूर देते रहेंगे इससे संबंधित। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी और आपको हमारा साथ कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जय हिंद।